मैं बार बार साधकों से कहता हूँ कि ध्यान करो ध्यान करो। क्यों कहता हूँ? इसलिए तो कहता हूँ ध्यान करो। ध्यान करने से और मन को धीमे धीमे रोकने से, मन को धीमे धीमे रोकने से मन रुक जाता है। आंख बंद करके ध्यान करो, आप ध्यान में बैठो, तब आप ये कह दीजिए कि हे केशव, मन आप हैं। आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है, आपने कहा है गीता में, मन आप हैं, अतः आपको रोकना है। मैं और आप कैसे रुकेंगे मुझे नहीं पता है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, आप हो। तो मन स्थिर रुक जाएगा। ये 2-4 मिनट रुकेगा, ये फिर भागेगा, ये फिर आपको उसको पकड़ के यही कहनी है। बार बार अभ्यास के द्वारा यही बात कहोगे तो मुझे लगता है 1 हफ्ते या 10 दिन में आपका मन स्थिर हो जाएगा। साधकों, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है रात को। और जिस नाशवान संसार सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। साधकों, यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो संपूर्ण प्राणियों इस संसार के लिए जो रात्रि होती है, ज्ञानवान पुरुष के लिए परमानंद की प्राप्ति के लिए, अपनी सिद्धि साधना को प्राप्त करने के लिए स्थिर प्रज्ञ पुरुष, अपनी बुद्धि को और मन को स्थिर करने वाला पुरुष वही रात को जागता है, साधना करता है। और जिस नाशवान संसार सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं, दिन देख रहे हैं, भाग दौड़ करते हैं, उस परमात्मा के तत्व को जानने वाला, वो परमात्मा के जो तत्व को जान जाता है मुनि, वो दिन उसके लिए रात्रि के समान होता है। तो साधकों, साधक के समय रात्रि का ही है। ये बात उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताई। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उनको विचलित न करते हुए समा जाते हैं। जैसे आपने देखी होंगी सैकड़ों हजारों नदियाँ एक अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करती हैं, दिन रात गिरती रहती है, लेकिन उसका स्तर इतना भी नहीं करता, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। और वैसे नदियों में यदि बाढ़ आ जाए तो हमें बाहर ले जाएंगी, उथल पुथल मचा देती है, लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता उसे। वैसे ही सब भोग जिस स्थिर पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। साधकों, भोगों को चाहने वाले को कभी सिद्धि नहीं मिलती है। निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण होकर बैठ जाओ, आपकी बुद्धि स्थिर प्रज्ञ हो जाएगी, आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपको सिद्धियां मिल जाएंगी। जो पुरुष संपूर्ण कामना को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पर्श रहित वह विचरता है, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही पुरुष सिद्धि और भक्ति योग्य होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष की स्थिति है, जिसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होते और अंत काल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में आने पर योगी सभी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। अब अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में क्या कहा? अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ। इन्होंने जो योग श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन की जो चंचल स्थिति थी मन की, जैसे हमारी वो आपकी कहती है, उसे वो दिखाई नहीं दिया उसे क्योंकि श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रथम बस स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको बस में करना मैं वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। जैसे वायु नहीं रुकती है, वायु को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मन भी नहीं रुकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा है, हे महाबलो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में होता है। कितनी बड़ी बात कही। मन को रोकने के लिए आपको अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता पड़ेगी। वैराग्य क्या? संन्यास, सभी संकल्पों का, सभी कामना का त्याग, यह वैराग्य होता है। और अभ्यास, निरंतर बैठ के ध्यान योग में बैठना, ये अभ्यास हुआ आपका। मैं बार बार साधकों से कहता हूँ कि ध्यान करो ध्यान करो। क्यों कहता हूँ? इसलिए तो कहता हूँ ध्यान करो। ध्यान करने से और मन को धीमे धीमे रोकने से, मन को धीमे धीमे रोकने से मन रुक जाता है। और मन को रोकने का एक सबसे बड़ा तरीका ये है, आप वैराग्य को धारण कर लीजिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को ऐसे कैसे धीमे समय अंदर समेट लेता है, इसी तरह अपनी इच्छा को आप साधना या ध्यान के वक्त समेट लीजिए, आपका मन स्थिरचित हो जाएगा और आपको उसी दिन सिद्धि मिल जाएगी। साधकों, ये मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मैं अपने श्री कृष्ण पर विश्वास करता हूँ, अपने गुरु पर विश्वास करता हूँ। और आज जो मैं हूँ, इस श्रीमद् भागवत गीता की बदौलत साधकों आपके सामने, नहीं वरना मैं भी और लोगों की तरह मर कट गया होता, आपके सामने नहीं होता। तो साधकों, जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय और बस में किए हुए मन वाले प्रगतिशील पुरुष द्वारा साधना से उसका प्राप्त होना सहज है। साधकों, जिसका मन
बस में नहीं है उसे कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। और जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया उसको सभी साधनाएं उसके दरवाजे पर खड़ी होंगी। और ये कैसे कंट्रोल होगा? अभ्यास और संन्यास के द्वारा। अभ्यास कीजिए रोज और संन्यास का मतलब सभी संकल्पों का त्याग कर दीजिए, जिसे वैराग्य कहते हैं। यह है वैरागी का और सन्यासी का तात्पर्य। ऐसे ही लोगों को कृष्ण भगवान ने कहा जिनका मन अंतःकरण में योग से विचलित हो गया, ऐसे साधक योगी को सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होते। मन विचलित वाले को कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। मन को स्थिर करिए। और ये मन स्थिर कैसे होगा? मन स्थिर केवल इसी दो कारणों से होगा। एक, अभ्यास करिए ध्यान के द्वारा। दूसरा, सभी संकल्पों का त्याग कर दीजिए, जिसे हम वैराग्य कहते हैं, जिसे हम संन्यास कहते हैं। दो चीज़ें पॉइंट याद रखिए आप। ध्यान, अभ्यास करो बार बार रोकने का, और सभी संकल्पों का त्याग करके वैराग्य धारण कर लो। अब अभ्यास कैसे किया जाए? मैंने साधकों को वीडियो में बताया है कि 3 मिनट का प्राणायाम। शरीर ढीला छोड़ें, शरीर सीधा करें, बिल्कुल शरीर सीधा, शरीर ढीला। सांसों पर ध्यान रखें, और सांसों पर ध्यान आप नहीं रख सकते हो। 3 मिनट सांसों पर ध्यान रखें। उसके बाद 3 मिनट का नाड़ी शोधन करें। उसके बाद उसी अवस्था में बैठ के अपनी नाक के इस पर ध्यान बार बार करें। इस पर दोनों आंखों को देखें। ये अभ्यास है आपका। धीमे 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 एक ऐसी स्थिति आएगी, 10-15 दिन बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी साधकों कि आपका मन स्थिर चित हो जाएगा। आप जो है इस संसार से कट जाएंगे और आप इसी को दिखने लग जाएंगे। अब इसे त्राटक मत कह देना कि ये नाक पर त्राटक कर रहे हो। ये मन को एकाग्र करने की विधि है। दूसरी, सभी संकल्पों का त्याग कर दें। अब संकल्पों का त्याग कैसे होगा? ऐसे नहीं होता है। मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ मैं तुमको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ साधकों कि आप भी कहोगे, जो समझेंगे वो कहेंगे कि वाकई मैंने सही बताया। श्री कृष्ण जी ने 10वें अध्याय में कहा है साधकों 21वें श्लोक में, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। अब 22वें अध्याय में कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों में चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। देखो क्या कहा उन्होंने, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। कौन हूँ? इंद्रियों में मन हूँ। आप इस चीज़ को यहाँ पकड़ लीजिए। अब इसको पकड़िए आप, इंद्रियों में उन्होंने क्या कहा? मन हूँ। और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति। भूत प्राणी कौन? हम और आप जितने जीवंत हैं, ये इनको भूत कहते हैं। जो जीवंत हैं इनको भूत कहते हैं। भूत उनको नहीं कहते हैं, मरे मराए को तो प्रेत आत्मा कहते हैं, उन्हें भूत नहीं कहते हैं। तो साधकों इस चीज़ को पकड़ लिया, इंद्रियों में मन हूँ। अब आप क्या करें? आप ध्यान में बैठें, जो मैंने पहले बताई, 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन, शरीर सीधा शरीर ढीला, नाकों पे ध्यान रखें और आप एक स्थिति को पैदा करें। आंख बंद करके ये कहें कि हे मन, तू ईश्वर है, श्री कृष्ण है, पर ब्रह्म है। अब मैं तुझे रोक नहीं सकता, मैं नहीं रोक सकता तुझे, तुम्हें खुद ही रुकना पड़ेगा। प्रभु मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ, मैं मेरे कहने से तुम रुकोगे, मेरे कहने से नहीं रुकने वाले हो। अर्थात आपको ही, हे मेरे केशव, हे मेरे माधव, आपको ही रुकना है और आपको ही करना है, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता। ये आप स्थिति करके ध्यान करेंगे तो आपको देखिए आपका मन उसी वक्त स्थिरचित हो जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, इंद्रियों में मैं मन हूँ, और जब वो मन है ही तो फिर उनकी बात उन्हीं के ऊपर डाल दीजिए। अपने ऊपर मत बनिए, बड़ी अम्मा मत बनिए, उन्हीं के ऊपर डाल दीजिए कि श्री कृष्ण आप मन हो तो आप ही हो। आप रुको चाहे मत रुको, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। आप देखिए तुरंत मन रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, बिल्कुल मन स्थिर चित हो जाएगा। और जब तुम्हारा मन स्थिर चित हो गया तभी आप स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे, सारी संकल्पों से कट जाओगे, उसी वक्त आपको सिद्धि मिल जाएगी, उसी क्षण आपको श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। भूतनी पेतनी सॉरी ये जो है तुम्हारी यक्षणी अप्सराएं, ये तो छोटी मोटी चीज़ रह जाती है साधकों। मैं बात करता हूँ स्थिर प्रज्ञा की बात करता हूँ, पर ब्रह्म की बात करता हूँ, ब्रह्म की बात करता हूँ मैं। तो मैंने जो बात आपको बताई, 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए।
सभी संकल्पों का त्याग कर दीजिए। प्राणायाम जो स्थिति बताई मैंने, नाक पर ध्यान करते हुए, और ध्यान कर, जब आँख बंद करके ध्यान करो, आप ध्यान में बैठो, तब आप ये कह दीजिए कि हे केशव, मन आप हैं। आपने कहा है, मैंने नहीं कहा है, आपने कहा है गीता में, मन आप हैं, अतः आपको रुकना है। मैं, और आप कैसे रुकेंगे मुझे नहीं पता है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, आप हो। तो मन इस तरह रुक जाएगा। ये 2-4 मिनट रुकेगा, ये फिर भागेगा, ये फिर आपको उसको पकड़ के यही कहनी है। बार बार अभ्यास के द्वारा यही बात करोगे तो मुझे लगता है 1 हफ्ते या 10 दिन में आपका मन स्थिर हो जाएगा साधको। अब इस वीडियो के बारे में आपको क्या राय है मुझे बताना कमेंट करके। साथ में मेरी बताई हुई टेक्निक को आप मेरी नहीं, श्रीमद् भागवत गीता की बताई हुई टेक्निक को आप करना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको कितना प्रतिफल मिला इसके करने से। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय बगलामुखी।